कैसे हैं दोस्तों? खुश होंगे, मैं उम्मीद ये करता हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ 4000 साल पुराना टेम्पल, एक मंदिर, वशिष्ठ का मंदिर है और 4 साल पुराना है। क्या खास बात है, क्या विशेषता है, किस तरह दर्शन किए जा सकते हैं, खुलने का क्या टाइम है और इसके आसपास में जो भी और भी मंदिर हैं वो किस किस के मंदिर हैं, और ये पीछे जो एक स्तंभ खड़ा है आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसका क्या महत्व है, और भी ढेर सारी जानकारी। अगर आप मनाली घूमने आ रहे हैं तो वशिष्ठ टेम्पल भी देखें। और यहाँ पे एक गर्म पानी का स्रोत है, एक झरना है, जिससे माना यह जाता है कि उसमें नहाने के बाद चर्म रोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं सदा सदा के लिए। बहुत ऊंचाई पर है। चलिए चलता हूं और दिखाता हूं क्या खास बात है। जब आप वशिष्ठ टेम्पल आएंगे तो यहाँ पे घुसते ही आपको जूता घर दिखाई देगा। हमेशा की तरह मंदिर परिसर जहाँ भी है, जूते जो हैं अपने जूता स्थान पर ही रखें। इधर उधर जो लोग फेंक देते हैं जूतों को, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई स्थान बना है जूता रखने के लिए तो आप जूते सिर्फ जूता घर में ही रखें। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी जूते पड़े हुए हैं। चलिए, वशिष्ठ टेम्पल जो मंदिर है 4000 साल पुराना है। और ये आप देख लीजिए, इसका रास्ता यहाँ से होकर के जाएगा और उसके साथ ही लगा हुआ एक ये बहुत ही प्यारा वुडन का यहाँ पे शिव मंदिर है। और ये बड़े ही बेहतरीन शिव मंदिर है, इससे ही लगा हुआ, और जस्ट इसी से ही लगा हुआ एक राम मंदिर भी है। चलिए मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। यही शिव मंदिर है और मंदिर को जो खुलने का समय है 1 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा, क्लोज रहेगा पूरी तरीके से। और ये वुडन का मंदिर है और यहीं से इसका प्रवेश द्वार भी है। जब आप मनाली आएंगे घूमने, मनाली से 3 किलोमीटर दूर है वशिष्ठ गांव। जी हाँ, ऋषि वशिष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ। उनका इतिहास के पन्नों में बहुत दर्ज है नाम। किस तरीके से है, क्या लिंक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। जब आप घूमते घूमते ऊपर चले आएंगे, इस गांव में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो दर्शन होंगे आपको होंगे शिव मंदिर के। जी हाँ, ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और इसकी मान्यता है कि यहाँ पे जो कुछ भी भक्त मांगते हैं भोलेनाथ उनको वो स्वयं दे देते हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ करने वालों का तांता लगा रहता है। और देख लीजिए, इमारत इतनी सुंदर है, ये बहुत भय है। भूकंप आते हैं यहाँ पे, बारिश भी होती है, धूप भी होती है, उसके बाद भी ये इमारत 4000 साल से ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई है। इसमें टोटल देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। यही वशिष्ठ टेम्पल है जो इस समय आप देख रहे हैं, यही मुख्य मंदिर है। क्यों है और क्या खास बात है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अंदर बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। देवदार की लकड़ियाँ तो लगी ही हैं और चित्रकारिता बहुत सुंदर है, जिसको देखते ही आप अंदर जाए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत खास बात है। ये वशिष्ठ वही हैं जो कि राम और लक्ष्मण इष्ट देव के रूप में इनको माना करते थे। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे जब आएंगे तो आपका मन अपने आप में आपको बिना रोके नहीं रह पाएगा। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो पूजा पाठ करने के लिए एक स्थान यहाँ पे दिखाई देगा। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ इस स्थान को छूना मना है, ये वो पवित्र स्थान है। और जैसे ही आप थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो एक लाइन लगी हुई मिलेगी, ये वही मुख्य मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर काले रंग की प्रतिमा है और स्वयं वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ वहाँ पे मौजूद हैं। लुंगी बांध के सफ़ेद कलर की वो प्रतिमा अंदर यहाँ पे आज भी विराजमान है। बोर्ड भी लगा है, श्रद्धालु अपने बोर्ड लगा है, श्रद्धालु अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अमूमन हर जगह इस तरह के बोर्ड आपको लगे दिखाई देंगे। चलिए, मैं बात मंदिर की कर रहा था। एक जो ऋषि हैं ये वशिष्ठ, इनके जो बच्चे हैं उनकी हत्या यहाँ पे जो कर दी गई थी, विश्वामित्र द्वारा इनके पुत्रों को, बच्चों को मार दिया गया था। तो इन्होंने यहाँ पर आकर के आत्महत्या करने की कोशिश करी। बिपाशा नदी में इन्होंने डूब के आत्महत्या करने की कोशिश करी, मगर बिपाशा नदी ने उनको मारने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने इसी गांव में अपना डेरा जमा लिया और यहीं पे जप और तप करने लगे। बाद में बिपाशा नदी का जो नाम है आज व्यास नदी पड़ गया, जो मनाली की रौनक है और मनाली की आन बान शान बढ़ाती है। अमूमन सभी मंदिरों के बाहर लिखा रहता है कि फ़ोटो खींचना मना है, मगर यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। हम कोशिश करेंगे। मंदिर खुलने का समय 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के में 1 घंटे के लिए ये बंद होता है। उस बात का आप ध्यान रखें अगर आप यहाँ आ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी भक्त जो है अपना बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और अंदर की जो मूर्ति है काले कलर की है और उसके पे जो लुंगी है वो लपेटी हुई है।
यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनका ये मानना है यहाँ पे गर्म पानी का झरना है, स्रोत है, उसमें नहाने के बाद जो है सभी दुख तकलीफ और दर्द चर्म रोग सभी खत्म हो जाते हैं। जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी तो उस समय लक्ष्मण जी को भेजा, जाइए अपने जो इष्ट देव हैं उनको लेकर के आइए। यहाँ पर व्यास गांव में जब वो आए तो यहाँ पे आने के बाद लक्ष्मण जी ने अग्निवान चलाया। उसके बाद यहाँ पे जो गर्म पानी का स्रोत निकलने लगा, उसके बाद लक्ष्मण जी ने इसमें नहा करके अपनी थकान मिटाई और उसी से ही व्यास जी ने इस जगह को जब से वरदान दे दिया, जो भी इसमें नहाएगा उसके चर्म रोग खत्म हो जाएंगे और थकान तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये पुरानी परंपरा राम और लक्ष्मण के साथ ये रामायण काल से ही जुड़ी हुई है। जितनी भी बीमारियां हैं सबको ख़त्म कर देता है। 4000 साल पुराना सिस्टम है ये, और जिसके तहत आप यहाँ पे अपने चर्म रोग को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। बहुत और भी कई मान्यताएं दिखाता हूँ और बताता भी। ग्रीनरी कमाल की है, क्यों ना हो। आज सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश हुई है और वो पीछे आप बर्फ़ के पहाड़ देख सकते हैं। ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल भी हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर के रास्ते बंद हो गए हैं और चारों ही तरफ देखने वाला नज़ारा है, क्योंकि नीला आसमां। और हम इस समय मौजूद हैं वशिष्ठ टेम्पल और 4000 साल पुराना राम मंदिर आप देख रहे हैं। इसी से ही नीचे जुड़ा हुआ जो मंदिर है दूसरा, यहाँ पे एक ये भोलेनाथ का मंदिर है। और सामने अगर हम बात करते हैं तो वशिष्ठ जी का है मंदिर, और इसके पीछे जस्ट गर्म पानी का स्रोत है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। श्री राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अंदर प्रतिमा लगी है प्रभु श्री राम की। कैमरा हल्का होने के कारण जैसा भी दिखाई दे रहा है। और साइड में बजरंगबली लगे हैं। अंदर के फोटो खींचना मनाही है, मगर सुंदरता इतनी है कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। आ जाइए, अगर मनाली घूमने का प्लान है तो इस जगह को भी आप इसकी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल घूम ले आकर के। जब आप मंदिर घूमने के बाद बाहर की तरफ निकलेंगे तो इस तरह की इंस्टॉल आपको दिखाई देगी, जहां पे आप मैगी वगैरह खा सकते हैं, कुछ परचेज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सर्दियों के लिए आपको गर्म कपड़े, वूलन, सिर पे लगाने वाले टोपियां, गरम गरम बच्चों के, बड़ों के सभी तरह के कपड़े आपको यहाँ पे इस मार्केट में दिखाई देंगे। यही व्यास गांव है, इसी रोडों पे ही सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। चलिए एक परंपरा के बारे में मैं और बता देता हूं। मार्केट तो यहाँ पे चली रही है। इस गांव के एक एक व्यक्ति का मानना है, सभी उनको अपना भगवान मानते हैं, इष्ट मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और जो भी उनको कोई भी कार्य करना होता है पहले उन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं, व्यास जी का, व्यास ऋषि का। सप्त ऋषि जो हैं हमारे 7 ऋषि, उनमें से एक ऋषि व्यास ऋषि हैं। चलते चलते अगर आपको भूख लग जाए तो आप यहाँ पे डोसा ट्राई कर सकते हैं। अगर डोसा नहीं खाना चाहें तो और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे जूते, चप्पल और बैग भी टंग रहे हैं कई प्रकार के, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे तो लेडीज़ कपड़ों के लिए स्पेशल मार्केट है। तरह तरह के एक से एक अच्छी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे कैप, दस्ताने, मोजे, और 150-150 रुपये में सेल भी लगी है। ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं ज़्यादा कॉस्टली है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ओए है पकौड़ों की दुकान है, मैगी है, बनवाइए, खाइए और आनंद लीजिए। बिस्लेरी का पानी भी पी लीजिए साथ में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर ज़्यादा खा लिया है, पाचन क्रिया सही करने के लिए आपको यहाँ पे तमाम तरह के पाचन क्रिया से संबंधित चूरन और चटनी अनेक प्रकार की मिलेगी, आप वो ले सकते हैं। अरे यहाँ पे तो फिर जूस की फैक्ट्री है, कोई भी जूस आप पी सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न का आनंद है और चेरी खा करके आप अपना स्वाद को बदल सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल घूमने आते हैं तो खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि तमाम तरह के इंस्टॉल बीच में लगे हुए हैं। 4 साल पुराना इतिहास है इस गाँव का, और इस गाँव का एक एक व्यक्ति वशिष्ठ जी को बहुत मानता है, बहुत पूजता है। और ये गांव है पूरा, आप देख रहे हैं, मनाली यहाँ से पूरा दिखाई देता है। ग्रीनरी ज़बरदस्त है। और ये नदी आप देख रहे हैं, व्यास नदी है। इसके अंदर भूचाल आता रहता है। अभी बहुत तबाही मची थी, इसी नदी ने ही तबाही मचाई थी। पूरा हिमाचल प्रदेश हिला के रख दिया था, जहाँ से ऊपर से बहुत ज़्यादा भूस्खलन होने के कारण बहुत लोग मरे थे, बहुत प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था। चलिए बहरहाल, जब आप व्यास टेम्पल को देख कर के आएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तरह के एक से एक इतने सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ पे होटल भी ले सकते हैं और धर्मशालाएँ भी हैं, खाने का भी अच्छा इंतजाम है। जय श्री राम। मनाली ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं तो वशिष्ठ टेम्पल को भी जरूर ऐड कर लें। आसपास में देखने लायक बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो और आगे इस तरह की जानकारी आप और भी लेना चाहते हैं, मेरे और भी ब्लॉग आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं हूं वही आपको पुराने वाला RDX हरिओम अजब और गजब। जय भारत।
मिलता रहूंगा आपसे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।